सोचने में ही लग जाते हैं कि मैं क्या बनाऊं। लेकिन मेरी देवरानी ने 10 मिनट में इतना टेस्टी नाश्ता कैसे बना लिया, कुछ तो झोल है। राशि सोच रही थी कि तभी उसकी देवरानी की नजर उस पर पड़ती है। क्या हुआ जेठानी जी, आप क्या सोच रही हो? बस यही सोच रही हूँ कि आपने सिर्फ 10 मिनट में इतना टेस्टी नाश्ता कैसे बना लिया, वो भी पूरे खानदान के लिए। ये मेरी एक ट्रिक है, आप कहो तो मैं आपको भी सिखा दूं। नहीं नहीं, मुझे आपकी ट्रिक सीखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने तरीके से नाश्ता बनाकर ही खुश हूँ। राशि रोखा बोलती हुई अपने कमरे में चली जाती है। तभी दीपा सुरभि के पास सैंडविच लेने जाती है। ननन जी, आप एक बात बताओ मुझे। क्या भाभी? जेठानी जी ऐसे ही रूड हमेशा से थी या अभी अभी हो गई हैं? नहीं छोटी भाभी, पहले बड़ी भाभी बहुत स्वीट थी, लेकिन फिर धीरे धीरे न जाने क्या हुआ कि वो इतनी रूड हो गई। तभी राशि स्कूल ड्रेस में रोहन को अपने साथ लिए हॉल में आती है और दोनों की बातें सुनकर। मेरे बारे में क्या क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं भाभी जी, हम दोनों आपकी तारीफ कर रहे हैं। मुझे पता है मेरी कौन सी तारीफ हो रही थी। बोलती हुई राशि वहां से रोहन के साथ चली जाती है और उसे स्कूल बस में बिठाकर वापस आती है। दूसरे दिन भी राशि की देवरानी ने पूरे खानदान को अपने बनाए नाश्ते से खुश कर दिया था। और फिर अगली सुबह जब राशि अपने कमरे में रोहन को नहलाकर स्कूल ड्रेस पहना रही थी तभी। मम्मी, आज मुझे फ्रेंच फ्राइज और बर्गर खाना है। ठीक है मेरा बच्चा, मैं बना दूंगी। रोहन को स्कूल के लिए तैयार करके राशि किचन में जाती है तो देखती है कि वहां पहले से ही उसकी देवरानी मौजूद है और उसने बेसन का चीला, दही वड़ा और इडली बना ली है। ये क्या? मैं सोच रही थी कि आज तुम्हें नाश्ता बनाते हुए देखूंगी और तुमने इतनी जल्दी बना भी लिया। जल्दी नहीं जेठानी जी, सिर्फ 10 मिनट में। सुरभि अपना बनाया हुआ नाश्ता डाइनिंग हॉल में ले जाती है। उसके जाने के बाद उसकी जेठानी फ्रेंच फ्राइज बनाने की तैयारी करने लगती है। डाइनिंग हॉल में पहले से ही सभी घर वाले मौजूद थे। सुरभि के पहुंचते ही वो सभी खानदान के दूसरे लोगों को भी बुला लेते हैं। वो सभी जैसे ही सुरभि का बनाया नाश्ता चखते हैं तो छोटी बहू, ये तो कमाल हो गया। तुम जब से आई हो तब से हमें सुबह सुबह ही नाश्ता मिल जाता है, नहीं तो बड़ी बहू तो हमें लंच के टाइम पर नाश्ता देती थी। किचन में फ्रेंच फ्राइज तलती हुई राशि अपनी सास की बात सुनती है और गुस्से से भरी डाइनिंग हॉल में पहुंच जाती है। क्या कहा मम्मी जी आपने? मतलब छोटी बहू के आते ही आपने बड़ी बहू की बुराई शुरू कर दी? ये कौन सी बात होती है भला? मैंने भले ही नाश्ता देर से करवाया हो, लेकिन करवाया तो है ना, वो भी पूरे खानदान को। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 25 से 30 लोगों के लिए नाश्ता बनाने में टाइम लगता है। हाँ, वो बात अलग है कि देवरानी जी सिर्फ 10 मिनट में ही पूरे खानदान के लिए पता नहीं कैसे नाश्ता बना लेती है। बहू, मैं तुम्हारी बुराई नहीं कर रही, बस तुम्हारी देवरानी की तारीफ कर रही हूँ। और किसी की बुराई करने में और तारीफ करने में जमीन आसमान का फर्क है। मैं सब समझती हूँ, छोटी बच्ची नहीं हूँ। बड़बड़ाती हुई राशि किचन में जाकर फ्रेंच फ्राइज और बर्गर बनाकर रोहन के टिफिन में रखती है और उसे स्कूल भेजकर घर के दूसरे काम करने लगती है। उसी दिन शाम को राशि छत पर खड़ी सब्जी लाले का इंतजार कर रही थी। तभी देखती है कि घर के बाहर मोहल्ले की औरतें रूबी, नेहा और अनुपमा को अपनी सास के साथ खड़ी हुई और सुनती है उनकी बातें। तुम्हें पता है कि मेरी छोटी बहू सिर्फ 10 मिनट में पूरे खानदान के लिए नाश्ता बना देती है, और वहीं मेरी बड़ी बहू तो पूरे 2 घंटे लगाती थी। तुम्हारी छोटी बहू अपनी जेठानी से होशियार है। मैं इतने सालों से इन सब के लिए सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बना रही हूँ तो उसका कुछ नहीं। 2 दिन से मेरी देवरानी 10 मिनट में नाश्ता बनाकर क्या खिलाने लगी, सब उसी के गुण गाने लग गए हैं। अचानक से सब लोगों का बदला रवैया राशि को पसंद नहीं आ रहा था। वो चुपचाप छत से नीचे उतर आती है और अपने कमरे में जाकर रोहन को होमवर्क करवाने लगती है। तभी उसके पास उसकी देवरानी झोला लिए हुए आती है और जेठानी जी, आप क्या कर रही हो? चलो ना मार्केट चलते हैं। देख नहीं रही हो, मैं रोहन का होमवर्क करवा रही हूँ। और वैसे भी तुम्हें मार्केट क्यों जाना है? बस सुबह के नाश्ते के लिए कुछ मसाले और सब्जियां लेनी है। मैंने यहाँ का मार्केट नहीं देखा, तो प्लीज जेठानी जी चलो ना मेरे साथ। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ और देखूंगी कि तुम कौन कौन से मसाले लाती हो जिन्हें नाश्ते में डालकर 10 मिनट में पूरे खानदान के लिए टेस्टी नाश्ता बना लेती हो। दोनों देवरानी जेठानी कुछ ही देर में घर के पास वाले मार्केट में पहुंच जाती हैं, जहां एक मसाले की दुकान में राशि अपनी देवरानी को ले जाती है, जहां से वो काली मिर्च, बड़ी इलायची, सौंठ, जीरा और सौंफ लेती है और सब्जी के ठेले पर जाकर मटर, शिमला मिर्च, धनिया, मिर्ची और टमाटर लेती है। चलो जेठानी जी घर चलते हैं, मैंने सब सामान ले लिया। सिर्फ इतने से सामान के लिए आप मार्केट आई थी? हाँ जेठानी जी। तो आप इन मसालों में सिर्फ 10 मिनट में पूरे खानदान का नाश्ता बनाकर खिलाती हो? सिर्फ इन मसालों से ही नहीं जेठानी जी, अपनी एक ट्रिक से। और वो ट्रिक कौन सी है वो मैं आपको घर चलकर बताऊंगी जेठानी जी। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप आजमाओ अपनी ट्रिक और पूरे खानदान को खुश रखो।
आपस में बातें करती हुई दोनों देवरानी जेठानी कुछ ही देर में घर वापस आ जाती हैं। वो दोनों किचन में जाती हैं। सुरभि सब्जियां और मसाले रखकर अपनी जेठानी के साथ डिनर के लिए सब्जी, रोटी और रायता बनाकर डाइनिंग हॉल में बैठे सभी लोगों को सर्व करती है। सबको डिनर करवाने के बाद और अपनी जेठानी के साथ किचन की सफाई करने के बाद सुरभि अपने रूम में जाकर सो जाती है। लेकिन रात के 12 बजते ही वो किचन में जाती है और धनिया साफ करने लगती है। सुबह का काम रात में कर लो, तभी तो 10 मिनट में पूरे खानदान के लिए नाश्ता बनता है, और मेरी जेठानी से इतनी बात नहीं समझती है। सुरभि जल्दी जल्दी धनिया साफ करके काटती है, फिर प्याज, कटा हुआ प्याज और धनिया फ्रिज में रखकर मसाले भूनकर एक डिब्बे में रखकर वापस अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह उसकी जेठानी हमेशा की तरह उठने के बाद सबसे पहले अपने बेटे को स्कूल के लिए तैयार करती है और फिर किचन में आती है और देखती है कि एक बार फिर उसकी देवरानी पूरे खानदान के नाश्ते के लिए पराठे और उपमा बना चुकी है। देवरानी जी, आप इतनी जल्दी ये सब कैसे कर लेती हो? मैं अभी तक नहीं समझ पा रही हूँ। यही तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, लेकिन आप हो कि सुनने को तैयार ही नहीं हो जेठानी जी। ठीक है, जाओ और पूरे खानदान को अपना बनाया नाश्ता सर्व करो। सुरभि हॉल में अपना बनाया नाश्ता ले जाती है। उसके जाने के बाद उसकी जेठानी डोसा बनाने लगती है। कुछ ही देर में डाइनिंग हॉल में पूरा खानदान इकट्ठा होता है और सुरभि का बनाया नाश्ता खाता है। उनके खाने के बाद राशि डोसा लेकर हॉल में पहुंचती है। बहू, तुमने नाश्ता लाने में देर कर दी। अब हमारा पेट भर चुका है और अब हम जा रहे हैं। खाकर तो देखो, मैंने आप सबके लिए इतनी मेहनत से नाश्ता बनाया है। राशि के कहने पर वो सभी डोसा खाते हैं, लेकिन पहला कौर मुंह में डालते ही, अरे ये क्या बड़ी बहू, तुम हमें कच्चा डोसा खिला रही हो। भाभी जी, आपने देवरानी से कुछ सीखो। वो 10 मिनट में नाश्ता बना के पूरे खानदान को खिलाती है, वो भी टेस्टी टेस्टी। आप इतना टाइम लगा लेती हो, फिर भी कच्चा नाश्ता खिला रही हो। आखिर मेरी देवरानी 10 मिनट में पूरे खानदान का नाश्ता कैसे बना लेती है? मैं उनकी ये ट्रिक पकड़ कर रहूंगी। उस दिन के बाद से राशि अपनी जेठानी पर नजर रखना शुरू कर देती है। सुरभि जो भी करती, जहां भी जाती, राशि उस पर नजर रखती, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ ऐसा हो ही जाता जिससे उसका ध्यान सुरभि से हट जाता। एक शाम जब सुरभि हॉल में बैठी शिमला मिर्च काट रही थी और राशि उसके पास बैठी उसे एकटक देख रही थी, तभी उसका बेटा वहां आता है और, मम्मी चलो ना, मेरा होमवर्क करवा दो। बाद में, अभी मैं बहुत जरूरी काम कर रही हूँ। राशि अपने बेटे को तो बहाना बनाकर भगा देती है, लेकिन जब उसका पति आता है तब, राशि चलो आज बाहर डिनर करने चलते हैं, काफी दिन हो गए क्वालिटी टाइम साथ में स्पेंड नहीं किया। राशि उसे मना नहीं कर पाती और उसके साथ रेस्टोरेंट चली जाती है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती और अगले दिन शाम को जब सुरभि मार्केट के लिए घर से निकलती है तो राशि भी उसके पीछे पीछे चल देती है, बिना उसकी नजरों में आए। लेकिन रास्ते में उसे दीपा, नीलम और आरती मिलती हैं। भाभी, कहाँ जा रही हो? चलो ना हमारे साथ, आज हम आपको मूवी दिखाने ले चलते हैं। अरे मैं वो। तभी सुरभि उसकी आंखों से ओझल हो जाती है। चलो चलते हैं। न चाहते हुए भी राशि अपनी नंदों के साथ मूवी देखने चली जाती है। दोनों नाकामियों के साथ भी राशि अपनी देवरानी पर नजर रखती है, लेकिन वो उसकी ट्रिक पकड़ने में नाकाम रहती है। फिर एक रात सबके खाना खा लेने के बाद और सबके अपने अपने कमरे में जाने के बाद किचन की साफ सफाई करके राशि हॉल में आकर सोफे पर बैठ जाती है और, मेरी देवरानी दिन में तो कुछ नहीं करती, लगता है वो रात में कोई झोल करके सुबह 10 मिनट में पूरे खानदान के लिए नाश्ता बनाती है। चाहे मुझे पूरी रात जागना पड़े, लेकिन आज मैं उसे पकड़ के रहूंगी। सोचती हुई राशि आंखें खोले बैठी रहती है, लेकिन 12 बजते बजते उसे नींद आ ही जाती है। तभी अपनी आंखें मींचती और जम्हाई लेती हुई उसकी देवरानी हॉल में पहुंचती है और उसे सोफे पर लेटा हुए सोते देखकर, जेठानी जी यहाँ क्यों सो रही हैं? जरूर मायके से कोई आने वाला होगा, उसी का इंतजार कर रही होंगी। बोलती हुई सुरभि किचन की तरफ चली जाती है और कुछ ही देर में किचन से अपना काम करके वापस आती है और अपनी जेठानी को हिलाते डुलाते हुए, जेठानी जी उठो, अपने कमरे में जाकर सो। तभी हड़बड़ाकर राशि उठकर बैठ जाती है और, क्या हुआ? कौन है? मैं हूँ जेठानी जी, जाओ अपने कमरे में सो जाओ। इतना बोलकर सुरभि अपने कमरे की तरफ चली जाती है। मुझे नींद कैसे आ गई? देवरानी जी ने अपना काम भी कर लिया होगा। सोचती हुई जल्दी से राशि किचन में जाती है, लेकिन वहां सब सामान व्यवस्थित और किचन साफ देखकर, आखिर ये करती क्या है और कैसे? अब राशि किचन से निकलकर अपने रूम में जाकर सो जाती है। अगर वो फ्रिज खोलकर देखती तो उसे अपने सवाल का जवाब मिल जाता। इस तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। फिर एक संडे की सुबह राशि अपनी देवरानी से पहली किचन में पहुंच जाती है। कुछ ही देर में जब उसकी देवरानी रसोई में आती है तो देखती है उसे 10 मिनट में पूरे खानदान के लिए इंस्टेंट सूप बनाते हुए, फ्रिज में रखे कटे आलू फ्राई करके फ्रेंच फ्राइज बनाते हुए और फ्रिज में ही रखे कटे धनिया मिर्ची से जल्दी जल्दी ऑमलेट बनाते हुए। अच्छा, तो ऐसी देवरानी जी 10 मिनट में पूरे खानदान के लिए नाश्ता बनाती हैं। अभी जाकर सबको बताती हूँ। सोचती हुई राशि किचन से डाइनिंग हॉल में पहुंच जाती है। तब तक पूरा खानदान वहां इकट्ठा हो चुका था।
आपको पता है हमारी छोटी बहू मोहल्ले में किस नाम से मशहूर हो गई है? अरे किस नाम से? 10 मिनट में पूरे खानदान का नाश्ता बनाने वाली देवरानी के नाम से। राशि के कुछ बोलने से पहले ही सुरभि वहां अपना बनाया नाश्ता लेकर पहुंच जाती है और सबको सर्व करती है। छोटी बहू, तुमने तो हमारी आदत बिगाड़ दी है। जब से तुम आई हो तब से अगर हमें नाश्ते के लिए 10 मिनट भी इंतजार करना पड़ जाए तो ऐसा लगता है जैसे 10 घंटे बीत गए हो। हमारी छोटी बहू इतनी होशियार जो है। होशियार या चालाक? आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि मेरी देवरानी 10 मिनट में पूरे खानदान को नाश्ता कैसे करवाती है? हाँ छोटी बहू, बताओ ना, तुम ऐसा कैसे करती हो? हमें जानना है। मैं आप सबको क्या ही बताऊं? तुम किसी को कुछ मत बताओ देवरानी जी, मैं ही सबको सब बता देती हूँ कि तुम इंस्टेंट फूड इस्तेमाल करती हो और सब्जियां रात में ही काट कर फ्रिज में रख देती हो, जिन्हें तुम सुबह इस्तेमाल करती हो, जिससे तुम इतनी जल्दी पूरे खानदान के लिए नाश्ता बना लेती हो। इतने बड़े खानदान का नाश्ता बनाने की तैयारी तो रात से ही करनी पड़ेगी ना? छोटी बहू सही कह रही है, सच में तुम बहुत होशियार हो। बड़ी बहू, तुम्हें अपनी देवरानी से सीखना चाहिए, लेकिन तुम तो उसकी चुगली करने में लगी हो। तुमने सोचा होगा कि उसकी पोल खोल दोगी तो हम सब उसे डांटेंगे, लेकिन उसने कुछ गलत नहीं किया। मुझे शॉर्टकट लेना पसंद नहीं है, मैं जैसा करती आई हूँ वैसे ही करूंगी। गुस्सा होकर राशि अपने कमरे में चली जाती है। उस दिन की घटना के बाद राशि किसी से भी ढंग से बात नहीं करती थी, जिस वजह से सभी घरवाले भी राशि से कटे कटे रहने लगे थे। फिर एक सुबह सभी घरवाले नए कपड़े पहने रेडी हॉल में बैठे थे। तभी राशि वहां आती है। उसे देखकर उसकी सास उसके पास जाती है और भाभी जी जल्दी से तैयार हो जाओ, हम सब पिकनिक पर जा रहे हैं। आप लोग जाओ, मुझे तो नाश्ता बनाने में काफी टाइम लगेगा। जेठानी जी ज्यादा टाइम नहीं लगता, मैंने 10 मिनट में ही नाश्ता बना लिया है, आप जल्दी से रेडी हो जाओ बस। मैंने कहा ना मुझे टाइम लगता है। उस दिन से पहले तक सुरभि अपनी जेठानी की बातें सुनती आ रही थी, लेकिन उस दिन उसके सब्र का बांध टूट गया। जेठानी जी आप मुझसे इतनी चिढ़ती क्यों हो? एक तो खुद आप अपने स्वभाव को बदलना नहीं चाहती और मैं बदलाव लेके आई हूँ तो आपको वो पसंद नहीं आया। खुद को बदलो, नहीं तो किचन में ही बंद होकर रह जाओगी, क्योंकि हमारा खानदान बहुत बड़ा है। हाँ खानदान बड़ा है, लेकिन इतने बड़े खानदान के साथ रहने की जरूरत क्या है? तभी जितेंद्र आगे आता है और उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाता है। ये तुम सबके सामने क्या बोल रही थी राशि? मैं सही बोल रही थी। मैं कितना बोलती हूँ कि तुम सबसे अलग हो जाओ, अलग रूम लेकर रहो, लेकिन मेरी सुनते ही नहीं हो। कम लोग होंगे तो कम काम होगा और मैं सब अच्छे से मैनेज भी कर लूंगी। तभी वहां रोहन और सुरभि आते हैं और उसकी बातें सुनकर, जेठानी जी परिवार को तोड़ना किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर सिर्फ थोड़ी सी समझदारी से निकल जाता है तो परिवार तोड़ने की जरूरत ही क्या है? अब बिना कुछ बोले राशि नई साड़ी पहनती है और उन सभी के साथ हॉल में बाकी घर वालों के साथ आकर खड़ी हो जाती है। कुछ ही देर में पूरा खानदान पिकनिक के लिए निकलता है। वो सभी 4 कार्स में सवार थे। एक कार में सिर्फ राशि, रोहन और जितेंद्र ही थे। वो कार जितेंद्र ड्राइव कर रहा था। उसके दिमाग में राशि की कई बातें घूम रही थी। तभी वो सभी एक पहाड़ी पर पहुंचते हैं। जितेंद्र तीखे मोड़ में गलती करता है और कार सीधा खाई में जा गिरती है। खुशकिस्मती से उनकी कार एक पेड़ के सहारे लटक जाती है। हमें बचाओ कोई। कार को खाई में गिरता हुआ पीछे आ रहे बाकी के लोग देखते हैं। वो सभी अपनी अपनी कारों से बाहर आते हैं और ह्यूमन चैन बनाकर राशि, रोहन और जितेंद्र को खाई में फंसी कार से बाहर निकालकर खाई से बाहर निकाल लेते हैं। तभी राशि, मैं इतने अच्छे खानदान से अलग होने वाली थी, सिर्फ नाश्ते की वजह से इन सब ने मिलकर हमारी जान बचाई, खुद की जान की परवाह किए बिना। जेठानी जी इसलिए मैं आपको समझा रही थी कि आप सबके साथ रहो। बड़े खानदान के अपने ही फायदे होते हैं। बड़ी से बड़ी परेशानी भी छोटी लगने लगती है। सोच अगर अभी आप अकेली होती तो क्या होता? देवरानी जी मैं इस खानदान के साथ रहने के लिए अब कुछ भी करने को तैयार हूँ। अब वो सभी पिकनिक कैंसिल करके घर वापस लौट कर आते हैं और अगली सुबह दोनों देवरानी जेठानी सिर्फ 10 मिनट में पूरे खानदान के लिए पोहे, कचौड़ी, समोसे और जलेबी बनाकर हॉल में सर्व करती हैं। अरे वाह, पोहे, कचौड़ी, समोसे और जलेबी, इतनी सुबह वो भी गर्मा गर्म। बड़ी बहू तुमने तो कमाल कर दिया। मेरी तारीफ मत करो, मेरी देवरानी की तारीफ करो जिसने मुझे 10 मिनट में पूरे खानदान के लिए नाश्ता बनाना सिखाया है। उस दिन के बाद से 10 मिनट में पूरे खानदान का नाश्ता बनाने वाली देवरानी की तरह जेठानी भी 10 मिनट में नाश्ता बनाने लगी और फिर जेठानी के सारे गिले शिकवे दूर हो गए।